जाना चाहिए। उसका जीता जागता उदाहरण हम बैठे हैं आपके सामने। हम पहले संगीतज्ञ बनना चाहते थे, पहले गायक बनना चाहते थे, और बस ये था कि ठाकुर जी ने कृपा करके स्वर तो दिया है, गला है ही है, इसको थोड़ा और मांच करके बढ़िया सीख करके तैयारी करके एक गायक बन जाएं। गए, पिताजी ने बंबई भेज दिया। तब मैं महाराज जी 8वीं 9वीं कक्षा में था। इतनी छोटी आयु में ही पिताजी ने भेज दिया कि चलो अभी से तैयारी करोगे तो कुछ कर पाओगे। पिताजी ने कभी हमको जबरदस्ती नहीं बैठाया, व्यासपीठ पे हम जबरदस्ती बैठे हैं। तो गायक बनने के लिए चले, अब हम तो पूरी तरीके से झोंक दिया खुद को। वहां स्कूल की पढ़ाई छोड़ करके आई कि नहीं अब तो संगीत ही सर्वस्व है हमारा। लेकिन जब गए वहां जाकर के, जब वहां की स्थिति देखी और बंबई की हवा देखी, छोटी सी आयु में ही ऐसा अनुभव होने लगा कि भाई ये कहां कितना घनघोर दलदल है, इससे कब निकल पाएंगे कुछ पता नहीं। व्याकुल तो बहुत था चित्त, लेकिन किसी से कह नहीं पा रहा था मैं। तो हमारे पूज्य नाना जी ने हमको फोन करके कही, बोले लाला क्या कर रहे हो? मैंने कि नाना जी बंबई आया हूं गायक बनवे, यहां सीखेंगे कुछ महीने साल, फिर उसके बाद पिक्चरों में गाया करेंगे। तो हमारे नाना जी बोले बातें कहा होएगा? मैंने कि संसार के लोग रीझ जाएंगे, प्रशंसा किया करेंगे, अच्छा ही बताएंगे। बोले अच्छा? बोले लाला ये संसार इतना नश्वर है, आज तेरी प्रशंसा करेगो, कल तोते बढ़िया कोई गा जाएगा तो वाकी प्रशंसा करेंगे। मैंने की तो नाना जी आप आज्ञा करो। नाना जी बहुत सुंदर भाव बोले, बोले संसार आज रीझेगो, कल कोई और ते रीझ जाएगो, तो कुछ छोड़ देगो, पर एकमात्र संसार में इस पूरे ब्रह्मांड में श्याम सुंदर हमारे गोवर्धन नाथ ऐसे हैं, वो एक बार यदि कोई ते रीझ जाएं, फिर भले ही 100 रिझावे वाले आ जाएं, वो 100 रूप धारण करके 100 से रीझ जाएंगे, पर किसी के मन को हल्का नहीं होने देंगे कि नहीं वो बढ़िया गा रहा हो तो मैं बातें रीझ, नहीं मैं तोते ही रीझो भयो हूं। मंदिर में पुजारी कितनी शुद्धता पवित्रता और कितने अपरस का ध्यान रख के सेवा कर रहा है ठाकुर जी की, भोग बना रहा है, लेकिन बिना नहाए धोए भोग सिद्ध कर रही कर्मा के भोग पाने के लिए ठाकुर जी चले जाते हैं। लाला संसार को रिझाने के लिए गावेगो तो संसार तो नश्वर है। ठाकुर जी ने कंठ दियो है, ठाकुर जी ने गलो दियो है, तेरे पिताजी भागवत के अच्छे वक्ता हैं, नेक प्रयास करके या संसार को बनावे वारे को रिझा, वो कभी नहीं तो को निराश करेंगे। बस उनकी ये बात महाराज जी ऐसी चित्त में बैठी, हम तो दौड़ भाग के वापस आए घर में। मैंने पिताजी हमको कथा करनी है। पिताजी बोले हंसी मजाक है कथा करना, बहुत पढ़ना पड़ेगा, गुरुजनों के संग रहना पड़ेगा, संत जनों की सेवा करनी पड़ेगी, गुरुजी मारेंगे पीटेंगे सब सहना पड़ेगा, और घर परिवार के सारे रिश्तेदारी नातेदारी सारे फंक्शन घर के सब छोड़ने पड़ेंगे, और फिर वक्ता बन जाओगे उसके बाद घर भी छोड़ना पड़ेगा। हमने कहा सब स्वीकार है, लेकिन अब तो बस चित्त वृत्ति कथा की ओर है। उसके बाद भी पिताजी ने महाराज जी 3-4 वर्ष तक तो मेरी परीक्षा ही लेते रहे, व्यासपीठ पर बैठाया ही नहीं। फिर कभी उनको ऐसा भाव आया, और तब 20 जुलाई 2015, मेरी आयु उस समय 18 वर्ष की थी, 19 का होने वाला था। पिताजी महाराज की आज्ञा हुई और प्रथम कथा हुई। तो आपने जो ये बात लिखी है यहां पर कि लक्ष्य के प्रति लगे रहो पतंगे की तरह, चाहे प्राण निकल जाएं, लेकिन ठाकुर जी ने आपके लिए कोई और सुयोग लक्ष्य ढूंढ रखा हो तो, इसलिए मैं कह रहा हूं विवेक बहुत जरूरी है। जीवन में विवेक आएगा तभी आप सद्मार्गगामी बन पाओगे। केवल ज्ञान होने मात्र से काम नहीं चलता है, विवेकी होना पड़ता है। विवेक की कैसे बना जाता है? सत्संग सुनो। अच्छा एक और बात, केवल कथा सुनने मात्र से आप विवेकी बन जाओगे नहीं। श्रीमद् भागवत में रघुगण जी महाराज से श्री जड़ भरत जी कहते हैं, बिना महत पाद रजोभिषेकम, गुरुजनों की जब तक चरण सन्निधि नहीं लोगे, जब तक उनकी चरण रज को माथे से नहीं लगाओगे। चरण रज माथे से लगाने का मतलब ये नहीं कि उनकी धूल लिए घूमो सब जगह माथे से लगा लो उसी से विवेक हो जाए।
चरण सन्निधि और चरण रज को माथे से लगाने का मतलब श्री चरणों के प्रति अटूट विश्वास, उनकी वाणी के प्रति अटूट विश्वास, उनके वचनामृत कहने सुनने के बाद में उसमें देरी ना हो पालन करने में, तुरंत अपने जीवन में उसको उतार लिया जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पहले ही लिख देते हैं, पूरा भारत गाता है इस पंक्ति को, पर इसकी गहराई को कोई नहीं समझता। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल यश जो दायक फल चार।